महाराष्ट्र के नागपुर में कल औरंगजेब के कब्र को हटाने का मुद्दा उठा। औरंगजेब के कब्र पर कार सेवा की घोषणा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने की और कहा कि हम औरंगजेब की कब्र को हटा देंगे, जिसके बाद तनाव फैल गया, पुलिस फोर्स वहां लगा दिया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी कह चुके हैं कि औरंगजेब का कब्र हटना चाहिए। पहले इससे पहले अबू आजमी जो सपा का नेता है, उसने औरंगजेब को महान शासक बता दिया, जिसके बाद विवाद बढ़ने लगे। और फिर कल जब ये तनाव था, हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक उस तनाव के बीच ये अफवाह फैला दी गई कि कुरान शरीफ को जला दिया गया है, जिसके बाद पथराव की घटना होने लगी। दोनों तरफ से पथराव हुई और मध्य नागपुर के चिटनीस पार्क और महल इलाके में भीड़ बहुत बड़ी संख्या में जमा हो गई और भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठीचार्ज किए गए। देखते ही देखते हिंसा दोपहर बाद जो है कोतवाली और गणेश पेट तक फैल गई। तो पहले वो चिटनीस पार्क और महल इलाके में थी, दोपहर बाद वो कोतवाली और गणेश पेट तक पूरी तरह से फैली। बड़ी संख्या में जिहादी जमा हुए और इधर से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता जमा थे। जानकारी जो अधिकारियों ने बताया कि चिटनीस पार्क के शुक्रवारी तालाब रोड क्षेत्र में सबसे ज्यादा हिंसा भड़की। पुलिस वालों की गाड़ियों को फूंक दिया गया। आपको 20 से अधिक लोग पथराव में घायल हुए हैं और बड़ी संख्या में चार पहिया वाहनों को जिहादियों ने फूंक दिया। औरंगजेब के डीएनए वाले जिहादियों ने फूंक दिया। उसके बाद स्थानीय घरों से पथराव किया गया। पथराव इनके डीएनए का अंश है, तो क्योंकि पत्थर के संस्कृति से पैदा हुए हैं, ये पत्थर वाले कल्चर से पैदा हुए हैं, रेगिस्तान से, तो पथराव घरों से किया गया। उसके बाद पुलिस ने ये हजारों की जो भीड़ थी इसको तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े और कुछ लाठियां भी चलाई। यह उपद्रव कैसे शुरू हुआ? देवेंद्र फडणवीस की सरकार की पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक ये दोपहर बाद शुरू हुआ, जब बजरंग दल के सदस्यों ने महल इलाके में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया। पुलिस के अनुसार अफवाह फैली कि आंदोलन के दौरान कुरान जला दिया किसी ने। पुलिस के अनुसार बजरंग दल के प्रदर्शन के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगे, जिससे जिहादी तत्व एक्टिव हुआ और हमला बोला। ये देवेंद्र फडणवीस के पुलिस का बयान दे रहा हूं, मैं अपना बयान नहीं दे रहा हूं, ये देवेंद्र फडणवीस के पुलिस का बयान दे रहा हूं। शाम को गणेश पेट थाने में एक शिकायत भी दर्ज कराई गई कि कुरान जला दिया गया है। ये शिकायत दर्ज कराई गई मुस्लिमों की ओर से। पुलिस ने बताया कि शिकायत के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग महल, कोतवाली, गणेश पेट, चिटनीस पार्क समेत शहर के विभिन्न इलाकों में इकट्ठा होने लगे और उपद्रव को भांपते हुए पुलिस ने गश्त वाली गाड़ियां भेजी, अतिरिक्त सुरक्षा बलों को लगाया गया। इस बीच चिटनीस पार्क और महल इलाके में पुलिस कर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया गया जिहादी तत्वों के द्वारा, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। अधिकारियों के अनुसार अन्य इलाकों में भी हिंसा फैल गई थी। बजरंग दल के पदाधिकारियों ने आरोपों का खंडन किया और दावा किया कि उन्होंने अपने प्रदर्शन के तहत केवल औरंगजेब का पुतला जलाया था, कुरान नहीं जलाया था। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि सुरक्षा कड़ी की गई, क्यूआरटी को लगाया गया, दंगा नियंत्रण पुलिस को लगाया गया, राज्य रिजर्व पुलिस को तैनात किया गया और विभिन्न थानों से अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया। इस बीच देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अभी शांति है। उन्होंने शांति की अपील की और कहा कि आप लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। उनकी जो अपील है, शाम को मध्य नागपुर के कई इलाकों में हिंसा फैलने के बाद आई कि औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए
बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद द्वारा प्रदर्शन के दौरान कुरान जला दिया गया, ये अफवाह फैली थी। मुख्यमंत्री ने बयान में कहा, महाल इलाके में पथराव और तनावपूर्ण स्थिति के बाद पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया है और उन्होंने प्रशासन के साथ नागरिकों को सहयोग करने के लिए कहा है। गृह विभाग भी खुद देवेंद्र फडणवीस संभाल रहे हैं और उन्होंने कहा कि नागपुर शांतिपूर्ण है, शहर है, यह परंपरा है, यहाँ का लोग अफवाह पर विश्वास ना करें। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने कहा अफवाह पर विश्वास ना करें, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि ये सोची समझी साजिश के तहत दंगा किया गया है और नागपुर को जलाया गया है। विपक्षी पार्टियों ने हमला बोला देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर और देवेंद्र फडणवीस ने जब विपक्ष का हमला था तो कल तक कह रहे थे तो हमारी एक कल्चर है, डीएनए एक है। आज कहना पड़ा उनको कि छावा फिल्म ने औरंगजेब के खिलाफ लोगों के गुस्से को भड़का दिया है, फिर भी सभी को महाराष्ट्र में शांति रखनी चाहिए और यह दंगा पहले से ही योजनाबद्ध लग रहा है। यानी छावा फिल्म का पर दोष डाला, छावा का पूरा प्रमोशन तो इन्हीं लोगों ने किया था, लेकिन अब अपनी अकर्मण्यता को छावा फिल्म पर डाल दिया इन्होंने। और इस मामले में 17 मार्च को पुलिस थाना गणेशपेठ में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के 250 कार्यकर्ता पहुंचे थे। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में, जो पहले औरंगाबाद होता था अब संभाजी नगर है, और वहां पर औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और प्रतीकात्मक कब्र जलाकर आंदोलन किया औरंगजेब का। और इस मामले को लेकर वैंकूवर पुलिस ने विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया। नागपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति परिसर के नजदीक दोपहर में नमाज के बाद जमा हुए थे ये लोग। दोपहर के नमाज के बाद विहिप और बजरंग दल के करीब 250 कार्यकर्ता और उधर से भी नमाजियों ने इन सब पे तरह तरह के आरोप लगाए। उन्होंने झूठ फैलाया कि ये जो प्रतीकात्मक कब्र जला रहे थे उसमें हरे रंग के कपड़े में कुरान शरीफ रखा था, ये उन्होंने ही कहा, फैलाया, मुस्लिम पक्ष ने ही। और उसके बाद देखते देखते शहर को आग के हवाले कर दिया गया और दंगा भड़क उठा, पथराव हुई, तोड़फोड़ हुआ। अब इसमें जो उप मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उनका भी बयान आया और उन्होंने भी कहा कि पेट्रोल बम बनाना तुरंत बनाना आसान नहीं होता, इसलिए साजिश के तहत इसको दंगे को किया गया है, नागपुर को जलाया गया है। और उन्होंने इसे कहा सोची समझी साजिश है और इसमें बाहरी लोग शामिल थे। उन्होंने मुंबई में कहा कि नागपुर में 2-4 हजार लोग एकत्र हुए, कई घरों को निशाना बनाया, पथराव किया, आगजनी की। मोमिनपुरा में 100 से 150 गाड़ियां खड़ी रहती थी, वहां एक भी गाड़ी कल नहीं थी। पुलिस जांच कर रही है, कहीं ये सोची समझी साजिश तो नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंसा में पुलिसकर्मी और अधिकारी भी घायल हुए हैं। पुलिस का कहना है कि हिंसा करने के लिए बाहर से लोग बुलाए गए थे। उपद्रवियों ने पत्थर फेंके, हथियार तो चलाए ही, साथ ही पेट्रोल बम भी फेंका। पेट्रोल बम बनाना, तुरंत बनाना शिंदे के अनुसार आसान नहीं है। पुलिस साजिश को नाकाम करने में सफल रही, लेकिन इसलिए पुलिस पर हमला किया गया। तो ये आपको उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ही ये कह रहे हैं कि साजिश के तहत महाल हंसपुरी में ये दंगा पूरा फैलाया गया और पूरी प्लानिंग के तहत यह हमला किया गया, इनका साफ साफ कहना है।